दोस्तों, जापान की बात है। एक 10 साल का लड़का था। उसका नाम ओकायो था। उसे कराटे सीखने का बहुत शौक था, लेकिन इसका बायां हाथ नहीं था। उसके पास कोई गुरु भी नहीं था। एक दिन वो अपने पिता के साथ एक गुरु के पास चला गया और उसने इच्छा जाहिर की। गुरु उसकी ललक देखकर बहुत खुश हुए और अगले ही दिन उसकी क्लास शुरू हुई। 1 महीना बीत जाने के बाद उसके दिमाग में एक बात आई कि गुरुजी मुझे सिर्फ एक ही कला क्यों सिखा रहे हैं, जबकि उनको अलग अलग प्रकार की कला सिखाई जाती है। उसको लगा शायद अभी मेरी शुरुआती प्रक्रिया है, इसीलिए गुरुजी के पास जाना ठीक नहीं होगा। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। अब उसे रहा नहीं गया और वह अपने गुरु के पास चला गया और गुरु को सारी बात बताई। गुरुजी ने एक ही उत्तर दिया, तुम्हें सीखना है तो सीखो, अन्यथा कल से मत आना। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। अब 6 महीने बीत गए। परीक्षा का टाइम आ गया था और जब परीक्षा हुई, यानी कि फाइटिंग चल रही थी, तो ओकायो एक ही बार में धराशायी हो गया। मैच रेफरी ने कहा, इस मैच को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन जो सामने वाली टीम का खिलाड़ी था, वह बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भर चुका था। और आपको पता है कि जब आत्मविश्वास चरम पर होता है या चरम सीमा से भी ऊपर होता है, तो वह घातक होता है। तो ओकायो इन्हीं लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। उसकी जो मास्टर किक की थी, जिस पर उसकी मास्टरी थी, वह दाव लगाने के लिए शुरू हुआ। विपक्षी टीम के खिलाड़ी को वहीं परास्त कर दिया। वह जीत तो गया, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीता कैसे। उसने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने जवाब दिया कि वह पहली बात तो जिस कला में निपुण थे, उसकी इतनी महारत हासिल करना छोटी बात नहीं है। और अगर कोई कर भी ले तो उसका तोड़ यही होता है कि सामने वाले का बायां हाथ पकड़कर नीचे गिरा देना, क्योंकि तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं। इसीलिए तुम्हारी जीत निश्चित थी। अपने गुरु के चरण स्पर्श करने के बाद वह बोला, मैं धन्य हूँ ऐसा महान गुरु पाकर। यही होता है जब ऐसा गुरु मिलता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए।